हमेशा लोगों को एक दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं और हम लोगों को मार्गदर्शित करने का कार्य करते हैं। सम्मानीय मौलाना उस्मान काज़मी जी हमारे बीच में हैं। आप का नमाज का वक्त हो, इसके पहले ही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी बात को आए हुए लोगों के बीच में रखें और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि एक बार मौलाना उस्मान काज़मी साहब का आप लोग ताली बजा करके इस मंच पर खैर मकदम करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें सम्मानीय मौलाना उस्मान काज़मी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले, जिसमें हमारे राजकुमार गौतम साहब और श्याम लाल नशाद साहब, जिनकी कोशिशों से आज ये गंगा जमुनी तहज़ीब का गहवारा और ये मंजरनामा आपके सामने पेश है। और इसी के साथ साथ ये मोस्ट कल्याण संसार की तरफ से जो प्रोग्राम इससे पहले पिछले साल भी हाज़िरी हुई थी और आज भी हाज़िरी हुई है, और ये बड़ा सुहाना मंज़र है और बड़ा काबिल क़द्र प्रोग्राम है। हम इन दोनों शख्सियतों का, राजकुमार गौतम साहब और श्याम लाल नशाद साहब जो लेक्चरर हैं और इस प्रोग्राम के बानी मुबानी हैं, और इन्होंने हम और आप सबको यहाँ पर इकट्ठा फरमाया है और बड़ी बुनियादी बातों की तरफ हमारी और आपकी तवज्जो मबज़ूल कराई है, यानी हमें और आपको बेदार करने का और हमारे समाज में जो कमियां पैदा हैं या हमारे अंदर जो एहसास कमतरी है उसके उजागर करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और ऐसे मौके पर रखा गया है कि हमारी माता सावित्री बाई फूले के जश्न यौम पैदाइश पर आज उनका जन्मदिन है, और ये बड़े नसीबे की बात है कि आज हमने इस प्रोग्राम को एक औरत के साथ जोड़ रखा है। हमारे इस देश में एक ज़माना गुजरा और दुनिया में भी गुजरा जिसमें औरतों का कोई मकाम नहीं था, लेकिन हमारे इस्लाम ने बहुत बड़ा मकाम औरतों का दिया, और उसी का नतीजा है कि औरत का मकाम हर समाज में था और है और होना चाहिए। जिन लोगों ने उनको मकाम नहीं दिया उनसे ज़्यादा नाफरमान कोई नहीं है, चाहे कोई पीर और पैगंबर हो, चाहे ऋषि और मुनि हो। वो जो कुछ आया है वो माँ के ज़रिए से दुनिया में आया है। आज अगर किसी मर्द का मकाम है और रुतबे और ओहदे वाला, चाहे वज़ीर आज़म की हैसियत से हो, चाहे वो सदर जमहूरिया की हैसियत से हो, चाहे पूरी दुनिया के एतबार से बड़ा हो और अमेरिका का कोई सदर हो, तो ये जाहिर है कि ये सब माओं के ज़रिए से आए। अगर ये अपनी माँ की कद्र नहीं करते हैं तो इनसे ज़्यादा नाफरमान कोई नहीं हो सकता है, एहसान फरामोश नहीं हो सकता है। बहरहाल आज एक औरत के यौम पैदाइश के मौके पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं अपने उन साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, और हम इनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाए हैं और हम इनके कामों में शरीक रहेंगे। बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस मुल्क में बड़ी शख्सियतें जो गुजरी हैं और जिनका नाम है और काम है और आज तक भी है और हमेशा रहेगा। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनका कारनामा हिंदुस्तान की एक एक फर्द के सामने है, और जो कुछ आज इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब और ये एक लड़ी में पिरोया हुआ निज़ाम और हर इंसान को अपनी हैसियत का मकाम जो दिया गया है उनके बनाए हुए आईन, दस्तूर और संविधान में। मैंने पिछले साल भी ये बात आपको याद कराई थी, लोगों को मालूम नहीं है। जब ये कमेटी बन रही थी
जो अपने संविधान के बनाने की शुरू में बाबा जी भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं था, लेकिन हमारे पुरुषों ने मौलाना रफीज अहमद साहब किदवाई का नाम था, उन्होंने अपना नाम वापस ले करके बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम रखा, इसलिए कि वो इस लायक थे और ऐसी कौम से और ताल्लुक था उस बिरादरी से जो जूझ रहे थे और उन्हें खतरा था कि अगर गमज़दा आदमी और परेशान हाल आदमी और अपनी कौम का फिक्र करने वाला आदमी अपनी कौम का भी वफादार हो, मुल्क का भी वफादार हो, तो आइन के बनाने में सबका लिहाज रखेगा। बहरहाल ये दस्तूर और आइन संविधान हमारा इसी वजह से बना। किस बुनियाद पर वो रखे गए? इल्म की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर, अपनी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर। और ये बात जग जाहिर है कि हमारे साइंसदान अबुल कलाम साहब ने जो काम किया है इस मुल्क के लिए, जो ताकत दी है, कुव्वत दी है, जो टेक्नोलॉजी दी है, उसका भी दुनिया इनकार नहीं कर सकती है। इसी बुनियाद पर आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। बहरहाल आप हजरात ने जो ये काम शुरू किया है तालीम को बेदार करने के लिए कि हमारे दिलों में तालीम आए, हम अपने हक को पहचाने, अपने काम को, नाम को जाने और पहचाने, ये बड़ा मुबारक काम है ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। कमज़ोरों को ताकत देना, कमज़ोरों की रहनुमाई करना, बीमारों को इलाज कराना और गरीबों को पढ़ाना लिखाना, भटके हुए को रास्ता दिखलाना, ये मजहब का असल काम हुआ होता है, असल काम होता है। और जो लोग भाई सच्चे खादिम बन करके इस मुल्क में आए और दुनिया में आए, उन्होंने कमज़ोरों के साथ सबसे पहला काम किया है। कोई मौका नहीं है, लेकिन हम आपको इतनी बात याद दिलाते हैं, हमारे जितने पैगंबर आए हैं उनके मानने वाले कमज़ोर ही उनके साथ हुए हैं। बड़े लोगों ने यही इनकार किया, हम आपके साथ कैसे आए, आपके साथ तो कमज़ोर लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका इतराज़ हुआ करता था। लेकिन ये हकीकत नहीं थी, और यही उनकी मेहनतों से वही दबे कुचले पिछड़े लोग आगे चल करके सरबना हुए हैं। कौमों के भी, हुकूमत के भी, और मुल्कों के भी, और समाज के भी, और बिरादरी के भी शर्त यह है कि सलाहियत पैदा होनी चाहिए। बहरहाल आप काबिल मुबारकबाद हैं, आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और बच्चों को आगे करने के लिए आप कोचिंग मुफ्त की चला रहे हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ी कोई सच्चाई और खिदमत नहीं होगी अपने मुल्क की और मुल्क के लोगों की, कमजोरों की। ये बड़ी काबिल मुबारकबाद चीज़ है उन टीचरों के लिए भी और उन टीचरीनों के लिए भी जो औरत और मर्द दोनों मिल करके इस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो श्याम लाल साहब को, जय राजकुमार साहब को भी, उनके साथियों को भी, हमारे मौलाना आरिफ फहीमी साहब जो इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, उनको भी मुबारकबाद हो। और हमारे स्टेज पर जितने माने लोग बैठे हैं उनको भी मुबारकबाद हो। और अभी जो नज़्म पढ़ी गई थी, बड़ी हकीकत पर मबनी हकीकत है, बड़ी सच्चाई है, यही हकीकत है। हमारे मुल्क को ईश्वर ने और खुदा ने ऐसा गुलदस्ता बनाया है, इतने असबाब है यहाँ पर कि कोई आदमी गरीब नहीं रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता है, प्यासा नहीं रह सकता है, नंगा नहीं रह सकता है, बेरोजगार नहीं रह सकता है। अल्लाह ने तो ऐसा मुल्क बनाया है, लेकिन जब हुक्मरां की नीयत सही नहीं होती है तब कमजोरियां पैदा होती हैं। अल्लाह करे हमारा ये समाज उभर जाए और हमारे हुक्मरानों को सही रहनुमाई का एहसास पैदा हो जाए। इन्हीं बातों के बाद हम आपके प्रोग्राम की को मुबारकबाद देते हैं और आपके शाना बशाना चलने को तैयार हैं। वाखिर दावाना। दो लाइन अपनी हम मिलाने का कार्य करते हैं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले और अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं ये जमाने वाले। हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। साथियों, केवल आपको इस बात को समझना है कि हमारी संख्या कितनी
कितनी है, हम कितने हैं। अगर जिस दिन आप अपनी संख्या को समझ लिए, अपनी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है, जिस दिन आपको अपनी ताकत की अंदाजा हो जाएगा, सरकार आपकी बन जाएगी। साथियों, कहना चाहूंगा, ताकत देना चाहूंगा आप लोगों को कि जुबा पे राम अगर आए, जुबा पे नाम अगर राम अगर आए, वो कांसी राम हो जाए, जमी जन्नत बना देंगे अगर ये काम हो जाए। सिर्फ बहुजन फलसफे में हुक्मरां बनने का फन है, पता ये बात सबको हो तो फिर सरकार आ जाए, फिर सरकार आ जाए। साथियों,